नेक्स्ट आता है ड्यूज एंड पेमेंट सेटिंग्स में। अभी देखिए, अभी फर्स्ट ड्यूज एंड पेमेंट में आता है अलाउ पार्शियल पेमेंट्स। अगर मेरी प्रॉपर्टी में मैंने अलाउ पार्शियल पेमेंट डिसेबल कर रखा है, तो अलाउ पार्शियल पेमेंट्स में होता क्या है, सपोज मैंने किसी टेनेंट का ड्यूज अमाउंट रेज कर रखा है 10,000 का, तो पार्शियल पेमेंट में क्या, अगर प्रॉपर्टी पे पार्शियल इनेबल्ड होता है तो उसमें होता क्या है कि टेनेंट 10,000 को एडिट करके 5,000 की पेमेंट कर देता है, तो जो कि आपको फिर उससे अगेन फॉलोअप करना पड़ता है रिमेनिंग बैलेंस के लिए कि पेमेंट कर दो। तो हमेशा अपनी प्रॉपर्टी पे पार्शियल पेमेंट को डिसेबल करना, बट अगर आपका बिजनेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अगर आप अलाउ करते हैं तो आप इसको इनेबल रखिए, अदरवाइज इसको डिसेबल रखिए। इससे क्या होगा कि टेनेंट का जो भी ड्यू रेज हुआ है वो एक बार में पेमेंट कर ले सारी। नेक्स्ट आता है कैश पेमेंट। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर आप कैश एक्सेप्ट करते हो तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको भी डिसेबल कर सकते हो। और जब ये डिसेबल्ड होगा तो टेनेंट जो पेमेंट लिंक पे जाएगा वहाँ पे सिर्फ उसको पे वाया ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। रिमाइंडर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी, क्योंकि काफी होता है, इससे होता क्या है, यूजर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर डिसेबल कर देते हैं, फिर होता क्या है टेनेंट को रिमाइंडर्स नहीं जा देते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी प्रॉपर्टी पे ये ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर्स इनेबल्ड हो। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट रूल। अभी हमारी प्रॉपर्टी मतलब हमारे इसमें दो तरीके सेटलमेंट होते हैं। एक होता है ऑन डिमांड विच इज टैक्सी पे, इसमें T+1 में आपका सेटलमेंट हो रहा होता है डेली 1 PM। 1 PM के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके नेक्स्ट डे कन्फर्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट सेटल मोड आता है, जिसमें आपके जो यूजली गोल्ड यूजर्स के लिए होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी पेमेंट्स आती हैं वो इंस्टेंटली आपके लिंक बैंक अकाउंट में सेटल हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है NEFT, जो कि बेसिकली सिल्वर प्लान के लिए होता है, यूजर्स के लिए होता है जिनको, तो इन केस इन फ्यूचर में अगर आप अपना सेटलमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी रिक्वेस्ट करके रेज कर सकते हैं। रिसिप्ट टर्म्स आता है, जब भी टेनेंट की पेमेंट रिसिप्ट आती है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, मेंशन होती है। अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आप एडिट करके यहाँ पे इसको हटा सकते हो। इसमें अगर कुछ नए पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से करके कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है GST डिटेल्स। आप यहाँ से अपना GST नंबर डाल के प्रॉपर्टी पे इनेबल कर सकते हैं। सिमिलर वे में कॉपी सेटिंग्स टू प्रॉपर्टीज करके आप ये सेम सेटिंग्स बाकी प्रॉपर्टीज पे भी सेव कर सकते हैं।